हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं सभी लोग ठीक और स्वस्थ होंगे। तो आज हम लोग फिजिक्स में डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन में अल्टरनेटिंग करंट के इस क्वेश्चन का सलूशन देखते हैं। क्या गिवन है बच्चों, ए सर्कुलर कॉइल है रेडियस 8 सेंटीमीटर एंड नंबर ऑफ टर्न इज 20 इज रोटेटेड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 3 × 10⁻² टेस्ला about its vertical diameter with 50 radian per second. Find maximum and average induced EMF in coil if coil have resistance 10 ohm. Then find maximum current in coil. Also find average power. What is source of this power? क्या करें बच्चों, एक वृत्ताकार कुंडली जिसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, फेरों की संख्या 20 है, अपने ऊर्ध्वाधर व्यास के परितः 50 रेडियन प्रति सेकंड के कोणीय वेग से 3 × 10⁻² टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में घूम रही है, तो अधिकतम तथा औसत प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात करें। यदि कुंडली 10 ओम का एक बंद लूप बनाए तो कुंडली में धारा का अधिकतम मान क्या होगा, औसत शक्ति भी ज्ञात करें, इस शक्ति का स्रोत क्या होगा। क्या गिवन है बच्चों, यह वास्तव में अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। कह रहे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, एज्यूम कर लिया जाए नॉर्थ पोल है मैग्नेट का और यहाँ पे साउथ पोल है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है, इन दोनों के बीच में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। यहाँ पर एक सर्कुलर कॉइल कह रहे हैं कि रोटेट कर रहा है। क्या बच्चों, यहाँ से इसको रोटेट कराया जा रहा होगा। जब हम लोग अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर पढ़ते हैं तो वो भी तो यहाँ पे कॉइल रहता है, आर्मेचर रहता है, आर्मेचर भी तो एक कॉइल रहता है। तो यहाँ पे आर्मेचर का जो शेप दिया है वो कैसा दिया है बच्चों, सर्कुलर गिवन है। क्या गिवन है, सर्कुलर। और यहाँ पे कह रहा है इसका जो रोटेशन है एंगुलर फ्रीक्वेंसी वह 50 है, 50 रेडियन पर सेकेंड। क्या बच्चों, 50 रेडियन पर सेकेंड। इसका जो रेडियस है आर, ये कितना है बच्चों, आर = 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर = 8 × 10⁻² मीटर। सबसे पहले हमें इंफॉर्मेशन क्लियर होना चाहिए। अब यहाँ पे कह रहा है कि इसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स होंगे यन वो कितने हैं बच्चों, 20 है। नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, 20। और ये जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा बी, वो है कितना बच्चों, 3 × 10⁻² टेस्ला। 3 × 10⁻² टेस्ला। कह रहे कि इसमें जो इंड्यूस EMF होगा उसकी मैक्सिमम वैल्यू और एवरेज वैल्यू क्या होगी, अधिकतम मान और औसत मान। कैसे फाइंड करेंगे बच्चों, हम लोग जानते हैं कि जब आर्मेचर रोटेट करता है दोनों मैग्नेट के बीच में तो उसमें जो इंड्यूस EMF प्रोड्यूस होता है वह किस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम लोग फाइंड करते हैं बच्चों, किस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, E = NBA ओमेगा साइन ओमेगा टी। क्या बच्चों, साइन ओमेगा टी। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग इसमें इंड्यूस EMF चेंज होगा। क्या बच्चों, चेंज होगा। नंबर ऑफ टर्न, मैग्नेटिक फील्ड, एरिया, एंगुलर वेलोसिटी, ये सभी कांस्टेंट होंगे, केवल क्या बदलेगा बच्चों, साइन ओमेगा टी। तो अब हम लोग को इसमें 4 पॉइंट अल्टरनेटिंग करंट में याद रखना है। पहला, इस साइन की एवरेज वैल्यू क्या होती है। क्या बच्चों, साइन की एवरेज वैल्यू क्या होगी। तो अगर हम लोग यहाँ से फाइंड करें साइन थीटा एवरेज, तो साइन की जो मिनिमम वैल्यू होती है -1, जो मैक्सिमम वैल्यू होती है क्या होती है बच्चों, 1/2। तो साइन की एवरेज वैल्यू 0 हो जाएगी। -1 से बड़ा होता है साइन थीटा और 1 से क्या होता है बच्चों, छोटा होता है। तो साइन थीटा की एवरेज वैल्यू -1। और अगर हम लोग साइन स्क्वायर थीटा की एवरेज वैल्यू फाइंड करें तो साइन स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम वैल्यू 1, तो ये 1/2 होगा। ये रिजल्ट हम लोग बार बार यूज करेंगे। इसमें 0 से बड़ा होता है साइन स्क्वायर थीटा या 1 और 1 से छोटा होता है, तो इसकी एवरेज वैल्यू 0 + 1/2। साइन थीटा की एवरेज वैल्यू -1 + 1/2। क्या बच्चों, -1 + 1/2। तो यहाँ पे कह दिया जाए कि साइन थीटा की जो एवरेज वैल्यू होगी 0, लेकिन साइन स्क्वायर थीटा की जो एवरेज वैल्यू होगी 1/2। ये हम लोग अल्टरनेटिंग करंट के लिए रिजल्ट याद रखेंगे। तो यहाँ से फर्स्ट जो पॉइंट पूछा है, कह रहा है कि इंड्यूस EMF की जो
मैक्सिमम वैल्यू होगी वो क्या होगी? मैक्सिमम इंड्यूस ईएमएफ, मैक्सिमम इंड्यूस ईएमएफ क्या बच्चों? मैक्सिमम इंड्यूस ईएमएफ। तो ई इक्वल टू लिखेंगे ई मैक्स, तो ये तो कांस्टेंट है एन बी ए ओमेगा, किसकी मैक्सिमम वैल्यू लेंगे? साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू, और साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है बच्चों? 1, एन बी ए ओमेगा इंटू 1। तो ये मैक्सिमम वैल्यू होगी किसका बच्चों? ई मैक्सिमम का। एन की वैल्यू हमें गिवन है, बी की वैल्यू हमें गिवन है, ए की वैल्यू कैसे आ जाएगा? पाई आर स्क्वायर, एन बी ए के स्थान पे पाई आर स्क्वायर, क्योंकि सर्कुलर क्वाइल है। कैसा बच्चों? सर्कुलर क्वाइल। तो आर भी हमें गिवन है और ओमेगा भी गिवन है, तो हम लोग यहाँ से ई मैक्स को कैलकुलेट कर लेंगे। क्या करेंगे बच्चों? ई मैक्सिमम की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। नेक्स्ट हमें इसमें कह रहा है कि एवरेज, मैक्सिमम एंड एवरेज। एवरेज क्या होगा बच्चों? एवरेज इंड्यूस ईएमएफ, एवरेज इंड्यूस ईएमएफ। तो ये तो कांस्टेंट होगा, इसकी वैल्यू एवरेज ले लेंगे, और साइन की एवरेज वैल्यू अभी बोले हैं क्या होगा बच्चों? 0। तो ई एवरेज कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ई एवरेज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से 0। क्या होगा बच्चों? ई एवरेज इक्वल टू 0 हो जाएगा। नेक्स्ट हमसे पूछा है इफ कॉइल हैव रेजिस्टेंस 10 ओम देन फाइंड मैक्सिमम करंट इन कॉइल। कह रहा है कि अगर इस कॉइल का रेजिस्टेंस 10 ओम हो तो इसमें मैक्सिमम करंट क्या होगा? तो जो हम लोग ई मैक्स फाइंड किए हैं इसके पहले, क्या बच्चों? ई मैक्स। थर्ड में अगर हम फाइंड करें तो आई मैक्स जो होगा, ई मैक्स अपान क्या हो जाएगा? आर। ई मैक्स अभी अभी हम लोग देखे थे एन बी ए ओमेगा था अपान आर। सारी वैल्यू हमें मालूम है, आर की भी वैल्यू हमें मालूम है 10 ओम। तो यहाँ पे हम लोग रख देंगे एन बी ए ओमेगा और आर की वैल्यू, तो यहाँ से आई मैक्स हम लोग को फाइंड हो जाएगा। अगर हमें मैक्सिमम करंट के साथ साथ एवरेज करंट भी पूछता तो हम लोग फाइंड कर लेते हैं। आई एवरेज क्या लिखते हैं बच्चों? ई एवरेज अपान आर। ई एवरेज कितना था? 0 बाई आर इक्वल टू क्या हो जाता है? 0। क्या था बच्चों? 0। इसके साथ हमें पूछा है देन फाइंड मैक्सिमम करंट इन कॉइल, आल्सो फाइंड एवरेज पावर। इसमें कितना एवरेज पावर प्रोड्यूस होगा? इसमें इंड्यूस ईएमएफ इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो इसमें जो इंड्यूस पावर होगा उसकी एवरेज वैल्यू क्या होगी? क्या बच्चों? इंड्यूस। तो पावर P इक्वल टू क्या होता है हम लोग जानते हैं? P इक्वल टू होता है आई स्क्वायर इंटू आर। आई की वैल्यू हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं या यहाँ पे लिख सकते हैं, वी स्क्वायर बाई आर होता है। वी यहाँ पे क्या है? ई स्क्वायर, क्योंकि जो पोटेंशियल यहाँ पे होगा वह इंड्यूस ईएमएफ के इक्वल होगा। ई स्क्वायर बाई आर, ई की वैल्यू कितना है बच्चों? एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी होल स्क्वायर अपान आर। यहाँ से क्या हो जाएगा? एन बी ए ओमेगा का होल स्क्वायर, इस टोटल का होल स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर ओमेगा टी अपान क्या लिखेंगे? आर। यहाँ से पावर हम लोग फाइंड कर लेंगे। अगर हमें कहेगा पावर की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करें, तो पावर की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए साइन की मैक्सिमम वैल्यू ले लेंगे 1, लेकिन हमें कह रहा है कि एवरेज पावर कैलकुलेट करें। तो एवरेज पावर जब हमें फाइंड करना रहेगा पी एवरेज, तो यहाँ साइन की एवरेज वैल्यू ले लेंगे। कौन सी बच्चों? साइन स्क्वायर ओमेगा टी का। और अभी अभी हम लोग देखे थे साइन स्क्वायर ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू कितनी होगी? 1/2। तो एन बी ए ओमेगा होल स्क्वायर अपान आर इंटू ये कितना हो जाएगा? 1/2। क्या हो जाए बच्चों? 1/2। तो यहाँ से हमें पी एवरेज की वैल्यू ऑब्टेंड हो जाएगी। क्या बच्चों? पी एवरेज की वैल्यू ऑब्टेंड हो जाएगी। अगर हमें एवरेज के प्लेस पे मैक्सिमम पावर पूछता तो यहाँ पे 1 रखते, क्योंकि साइन स्क्वायर ओमेगा टी की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी बच्चों? 1 होगी। आगे क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज सोर्स ऑफ दिस पावर। कह रहा है कि इस पावर का सोर्स क्या होगा। तो जिस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा इस कॉइल को रोटेट किया जाएगा वही इस पावर का क्या होगा बच्चों? सोर्स होगा। तो यहाँ पे हमें कितने कितने क्वेश्चन पूछे हैं? क्या क्या पूछा है? पहले पूछा है कि इसमें एवरेज इंड्यूस ईएमएफ क्या होगा, तो साइन की एवरेज वैल्यू रखेंगे जो कि 0 होगा। कह रहा है इसमें मैक्सिमम इंड्यूस ईएमएफ क्या होगा, तो साइन की मैक्सिमम वैल्यू रखेंगे जो कि 1 होगा।
अगेन हमें पूछा है मैक्सिमम करंट क्या होगा, तो ई मैक्स अपान आर हो जाएगा, मैक्सिमम इंड्यूस ईएमएफ अपान रेजिस्टेंस। अगर एवरेज करंट पूछता तो ई एवरेज अपान आर कर देते। नेक्स्ट हमें पावर पूछा है, तो पावर के लिए यहाँ से हम लोग फॉर्मूला डिराइव कर लेंगे। कैसे? P इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, यहाँ पे जो V होगा इंड्यूस ईएमएफ के इक्वल होगा एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी का होल स्क्वायर। एन बी ए ओमेगा का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी अपान क्या हो जाएगा बच्चों, आर हो जाएगा। ये वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमें P मैक्सिमम की, P एवरेज की वैल्यू भी ऑब्टेंड हो जाएगी।